निस्संदेह मसीह लोग इन दिनों पहले से कहीं अधिक उत्पीड़न सह रहे हैं। कुछ के लिए उत्पीड़न का मतलब है गोली मार देना या सिर काट दिया जाना। दूसरों के लिए इसका अर्थ है सरकारों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना या राजनीतिक यथार्थता के नाम पर परमेश्वर के वचन को चुप कराने की कोशिश करना। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसलिए जैसा कि हमने कल देखा, कई मसीह नेता हमारे अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए मसीहों को उत्साहित कर रहे हैं। ये सब जबकि हम एक ऐसे उद्धारकर्ता की आराधना करना चाहते हैं जिसे अपमानित किया गया था, न्याय से इनकार किया गया और एक मेमने की तरह उसे वध के लिए ले जाया गया, उस खूनी सलीब पर मरने के लिए, ताकि हम जीवित रह सकें। ऐसा लगता है कि यीशु अपने अधिकारों की रक्षा करने में अधिक उत्साहित नहीं था और आपके और मेरे लिए यही अच्छा था, लेकिन वो अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत उत्साहित था और उससे पीछे नहीं रहा, जैसे कि कोड़ी, चुंगी वसूल करने वाला, वेश्या या वास्तव में व्यभिचार में पकड़ी गई महिला। आपको उसकी कहानी याद है। फरीसी यीशु की परीक्षा लेने के लिए उस स्त्री को यीशु के सामने लाए। मूसा की व्यवस्था में कहा गया था कि उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। रोमी अधिकारियों ने ऐसा करने से मना किया था, इसलिए वो यीशु की परीक्षा लेने के लिए आए कि स्त्री को उसके साथ क्या किया जाए। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय 7 और 9 वचन में, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। जरा सोचिए, यीशु उन भ्रष्ट धार्मिक नेताओं और उस क्रोधित भीड़ और उस स्त्री के बीच खड़े हो गए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अगर हम किसी के लिए खड़े होने जा रहे हैं तो दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े हों, उत्पीड़ों के लिए, पापियों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं, जैसे कि यीशु आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए खड़े हुए थे। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।